एटीएम पर फ्री लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन महंगे होने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ा दी। इसका उन लोगों को ज्यादा नुकसान होगा जो एटीएम का ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप भी कैश के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए। अभी एक लिमिट तक आप एटीएम से पैसे फ्री में ही निकाल सकते हैं, लेकिन लिमिट के बाद आपको चार्ज देना पड़ता है। 1 मई से यही चार्ज बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको एटीएम से कैश निकालना और भी महंगा पड़ जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। अक्सर हम कैश निकालने के लिए एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एटीएम के जरिए आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। मौजूदा वक्त में एटीएम से कैश निकालने पर एक लिमिट तक आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन लिमिट पूरी होने के बाद आपको आपके अकाउंट से एक निश्चित चार्ज काटा जाता है। अब यही चार्ज बढ़ने वाला है। 1 मई 2025 से एटीएम से कैश निकालने पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से अब आपको एटीएम से कैश निकालना और भी महंगा पड़ सकता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार 1 मई से ग्राहकों को फ्री लिमिट पूरी हो जाने के बाद एटीएम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। इस फीस हाइक की वजह से अब एटीएम से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए चार्ज देना होगा, जो पहले 17 रुपए। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए फीस को 1 रुपए बढ़ाया गया है, यानी अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर अब 7 रुपए चार्ज करेंगे, जो पहले 6 रुपए। आप सोच रहे होंगे कि ये एटीएम इंटरचेंज फीस क्या है। ये एक ऐसा चार्ज है जो एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए देता है। ये फीस आमतौर पर हर ट्रांजैक्शन पर लिया जाने वाला एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जिसे अक्सर ग्राहकों को उनकी बैंकिंग कॉस्ट के हिस्से के रूप में जोड़ दिया जाता है। एक सवाल जो लोगों के मन में चल रहा होगा इस खबर को सुनकर, वो है कि एटीएम से कितने फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दरअसल अलग अलग बैंकों के एटीएम पर ग्राहकों को हर महीने लिमिटेड नंबर्स में फ्री ट्रांजैक्शन की अनुमति। मेट्रो सिटीज में ग्राहकों को 5 ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाती, जबकि नॉन मेट्रो सिटीज में 3 ट्रांजैक्शन की परमिशन है। अगर फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या पार हो जाती है तो ग्राहकों को एडिशनल चार्जेस देना पड़ता है। आपको बता दें कि आरबीआई ने व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स की रिक्वेस्ट के बाद इन चार्जेस को रिवाइज करने का फैसला किया। एटीएम ऑपरेटरों ने तर्क दिया था कि बढ़ते ऑपरेशनल एक्सपेंस उनके बिजनेस को प्रभावित कर रहे थे। एटीएम चार्जेस में बढ़ोतरी पूरे देश में लागू होगी। इससे छोटे बैंकों के ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। ये बैंक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़ी सर्विसेज के लिए बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर निर्भर होते हैं। यही वजह है कि बढ़ती लागत का प्रभाव ऐसे बैंकों पर ज्यादा होता है। भारत में डिजिटल पेमेंट्स की वजह से एटीएम सर्विसेज पर प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन वॉलेट और यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा ने कैश विड्रॉल यानी नकद निकासी की आवश्यकता को काफी कम कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2014 में 952 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के डिजिटल पेमेंट्स थे। वित्त वर्ष 2023 तक यह आंकड़ा 3658 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया। यह आंकड़े कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर शिफ्ट को दर्शाता है। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 10 चेक की चेकबुक फ्री दी जाती है। वहीं अपने नाम के साथ आने वाली चेकबुक के लिए बैंक अलग अलग फीस चार्ज करते हैं, जिसमें कुछ बैंक शुरू के 10 से 20 चेक फ्री और बाकी चेकों के लिए 20 रुपए प्रति चेक चार्ज करते हैं। अगर देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई की बात करें तो ये 25 चेक की चेकबुक के लिए 75 रुपए चार्ज करते हैं। अगर करेंट अकाउंट की बात करें तो यही चेकबुक का चार्ज 100 चेक की चेकबुक के लिए 500 से 700 तक हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो कई बार एटीएम तकनीकी खराबी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इससे ग्राहकों में कंफ्यूजन होता है कि क्या फेल ट्रांजैक्शन भी फ्री ट्रांजैक्शन में गिने जाएंगे। रिजर्व बैंक ने 14 अगस्त 2019 के अपने सर्कुलर में साफ किया है कि अगर तकनीकी दिक्कतों, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, एटीएम में पैसे ना होना, बैंक सर्विस प्रोवाइडर की गलती या गलत पिन डालने की वजह से अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो उसे वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि ये बढ़ी हुई कीमत छोटे बैंकों के ग्राहकों को ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि छोटे बैंक एटीएम के लिए बड़े बैंकों पर ही निर्भर होते हैं। जो लोग एटीएम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये बदलाव महंगा पड़ेगा। फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर लोगों को अब 2 रुपए अधिक देने होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।